हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 4 जनवरी मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, कल का दिन था हमारा निफ्टी का और आज का दिन था हमारा बैंक निफ्टी का। कल निफ्टी ने नीचे से अच्छा खासा हमें मार्केट में एक रिबाउंड दिया और वही सेम केस हुआ है आज मार्केट में बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी ने नीचे तो गया लो तो बनाया, बट लो बनाने के बाद वो फिर से ऊपर आ गया। चलिए हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आज क्या डाउनग्रेड हुआ है मार्केट में, बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव और फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद पूरी की पूरी मद्दी जो है वो आपको स्क्रीन में दिखी है। मार्केट में देखिए, हमारा कल यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगर हम बात करते हैं मार्केट में, तो कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 21,586 के लेवल पे। इस लेवल पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अब व्हाट नेक्स्ट, आज भी यही हुआ। मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, हमने यहाँ पे 21,580 के आसपास, 5 से फॉर एग्जांपल 580 570 के आसपास अगर आपने यहाँ पे सेल किया, आपका स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा था? आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था ये लेवल। ये क्या लेवल निकल के आ रहा था? प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लेते थे 21,630। क्या वो हिट हुआ? नहीं हुआ। तो फिर मार्केट में क्या हुआ? मार्केट ने वहां से नीचे जाना था, गया भी नीचे, एक बार, दो बार, तीन बार आपको मौके दिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ने सिर्फ एक ही बार आपको मौका दिया यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये पूरा चंक है, मार्केट ने आपको मौका दिया सेल करने का, फिर मौका दिया सेल करने का, अगेन एट द एंड के आसपास भी आपको मौका दिया सेल करने का। बट मार्केट को अगर हम देखें, जो हमारा टारगेट था 21,450 460 के आसपास का, वो अचीव नहीं हुआ। बट हम एट द एंड अगर मार्केट में देखते हैं तो हमें करीब करीब यहाँ पे 80 पॉइंट मिल चुके हैं। और हो सकता है कि आपने 80 पॉइंट नहीं, आपने 60 65 50 पॉइंट लिए हो तो इट्स गुड। मार्केट में अगर 50 पॉइंट भी अगर आपने निफ्टी में लिए हैं तो वो एक हेल्दी पॉइंट्स होता है। हेल्दी मार्केट में एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक मौका मिल चुका था जो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, पर नहीं हुआ। तो एट द एंड हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, क्योंकि ये सारी पोजीशंस हम इंट्राडे रखते हैं, कैरी नहीं करते हैं। अगर कैरी करते होते तो भी हमारी पोजीशंस यहाँ पे सेल पे और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट रहेगा 633 का, और जो टारगेट है 450 का वो भी इंटैक्ट रहेगा यहाँ पे मार्केट में। 450 के बाद मार्केट में 393 के लेवल्स बहुत इजीली आ सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ? बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन ओपन देने के बाद हमारे कल का क्या डिस्कशन था कि 730 के आसपास, 47,730 750 का जो लेवल है, ये लेवल आपका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। यानी इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप मार्केट में एक बार यहाँ पे बाय की पोजीशन, अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है या चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप जरूर बनाइएगा। फिर क्या हुआ? मार्केट में हमें ये पैटर्न दिखा। अगर आप 5 मिनट के चार्ट को, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो मार्केट में आपको यहाँ पे पैटर्न देखा, इसने पूरा का पूरा एंगल्फ कर दिया। अगर हम बात करें तो इस लेवल ने यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एंगल्फ कर दिया, और इसने एंगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद मार्केट में देखिए एक स्टॉप लॉस अगर हमने लिया हो तो 761 का, तो वहां से मार्केट जो ऊपर गया है फिर वो नीचे मुड़ के नहीं देखा, कोशिश करा फिर से एक बार और वहां से अपर लेवल से मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए। बट एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं, मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा हेल्प हमें एक पॉजिटिव हेल्दी वेल्दी मार्केट में साइन दिया है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से वो ऊपर साइड के भी, ऊपर के लेवल्स भी अचीव कर सकता है। कल यही सेम सिनेरियो निफ्टी के साथ था, आज ये बैंक निफ्टी के साथ है। अब गॉड नोस कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे लेके आती है या बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेके जाता है, या दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा नीचे या ऊपर एक साथ ट्रेड करते हैं। फिलहाल आज के ट्रेड के लिए तो एक ऊपर एक नीचे मार्केट में ट्रेड हुआ है। तो ये एक सिचुएशन थी, सिनेरियोस थे जो मार्केट में आज हमारे लिए ट्रेड यहाँ पे हुआ है। अब हम बात करते हैं कल की। तो देखिए, कल की अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम मार्केट में यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कितने सपोर्ट एंड कितने रेजिस्टेंस मिल सकते हैं अगर हम ध्यान दें मार्केट में। देखिए, अगर 15 मिनट पे बहुत ही छोटा चार्ट दिख रहा है, इसको अगर हम आर्ली चार्ट करते हैं तो आर्ली चार्ट पे हमें प्रॉपरली दिखने लगेगा। आर्ली चार्ट पे अगर आप जाते हैं तो आपके लिए कहाँ पे सपोर्ट मिलता है? देखिए, सपोर्ट आपका निकल के आएगा, फर्स्ट सपोर्ट जो होगा आपका 730 के आसपास, बहुत अच्छे खासे सपोर्ट है। ये एक पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अगेन अगर हम सपोर्ट बोलेंगे इसको, ये अगेन सपोर्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया और फिर ऊपर गया। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, वो ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर चला गया। यानी इसको भी अगर हम फोर्थ लेवल का सपोर्ट अगर मान लेते हैं तो मार्केट फिर से अगेन इस लेवल पे आ रहा है। अगर इस लेवल को फिर से टेस्ट करने के बाद, यानी 730 720 के लेवल को टेस्ट करने के बाद इस बार अगर वो नीचे आता है, फिफ्थ अटेम्प्ट में अगर वो नीचे आता है, तो मार्केट अगर 47,738 के नीचे आता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएंगे वो 47,117 के लेवल होंगे। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार हम यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल के लिए बना सकते हैं। 738 के नीचे 500 से 600 पॉइंट का हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, अगर इसके बाद की अगर हम बात करते हैं
तो मार्केट में हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 45,188, यानी करीब करीब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये 2000 पॉइंट का एक करेक्शन होता है। यहाँ से 47,000 से 45,000 के लेवल पे आ जाता है मार्केट, क्योंकि मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे अर्ली चार्ट पे तो आपको एक वन वे रैली देखने मिली थी कितने पॉइंट्स की, 45,600 से लेके 47,400, ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट की वन वे रैली देखने मिली थी। और हो सकता है कि ये कैंडल्स तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल पे बनाया, हो सकता है कि अगर मार्केट ने करेक्शन देना स्टार्ट किया तो ये 8 कैंडल को मार्केट 1 या 2 या 3 कैंडल पे ही पूरा कवर अप करके 47,000 के बाद सीधे सीधे 45,100 45,200 के लेवल्स पे भी आके रुक सकती है। वही अगर हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और हम बात करते हैं कि अपसाइड व्हाट नेक्स्ट, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें किस लेवल के ऊपर देखना है। देखिए इसको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा कंजेशन जोन बन गया है। इस कंजेशन जोन के बाद ही मार्केट कहीं निकलता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपके लिए अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो मार्केट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 48,270, इसको अगर हम मार्केट में एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एक रेंज बना लेते हैं, ये हमारी 48,270 से लेके 48,300 ये रेंज बन गई है। इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है और तोड़ता है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो 48,626, यानी 300 पॉइंट की आपको मार्केट में एक वन साइडेड रैली देखनी मिल सकती है। वहीं अगर कल मार्केट 738 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम मार्केट में 47,100 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। इट मींस अगर हम दोनों चीज को अगर हम नोट डाउन करते हैं तो मार्केट हमें क्या दे रहा है, 48,300। बाय की अगर हम बात करते हैं तो बाय अबव हम बोल रहे हैं यहाँ पे 48,300, 48,300 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट होगा यहाँ पे 48,600 और 48,900, ये दो लेवल्स आपके टारगेट हो सकते हैं बाय की तरफ। वहीं अगर हम सेल की बात करें तो सेल अगर हमें करना है तो सेल बिलो हमारा होगा यहाँ पे मार्केट 47,730 के नीचे। 47,730 के नीचे अगर आप सेल करते तो आपके टारगेट्स क्या निकल के आएंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट आपका होगा वो होगा आपका 47,120 का। सेकंड टारगेट जो होगा आपका यहाँ पे मार्केट में वो होगा आपका 46,850 का। एंड थर्ड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा 46,540 के आसपास का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल आप एक बार अगर मौका मिलता है तो सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की तो देखिए निफ्टी ने एक अब बहुत अहम लेवल को कल ब्रेक किया है। किस लेवल को ब्रेक किया है, हमारे 21,586 के लेवल को ब्रेक किया। देखिए कल भी हमारा एक अच्छा खासा यहाँ पे हमने बोला था इस लेवल पे अगर मार्केट होता है तो वहां से मार्केट आपको एक बार मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में दे सकता है। तो नंबर 1, नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं और कल के लिए नंबर 3, यानी ये 3 बार मार्केट ने इस लेवल को रिजेक्ट किया। आज मार्केट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया और इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। वैसे तो मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और लेवल है जिस लेवल के आसपास मार्केट अभी रुका हुआ है, तो ये लेवल भी मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक आपका सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसको अगर हम प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं और प्रॉपर्ली ड्रॉ करके देखते हैं तो मार्केट हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे दिख रहा है कि इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन को मिलने के आसपास ये भी ध्यान देना है कि किस डायरेक्शन में और कौन से पैटर्न के साथ वो इस जोन को ब्रेक कर रहा है। जिस जोन को अगर वो इस जोन को अगर वो ब्रेक कर लेता है तो मार्केट में हमें क्या देखने मिलेगा, एक अच्छा खासा पैनिक देखने मिलेगा। और ये पैनिक कहां तक जा सकता है मार्केट में, फर्स्ट ये पैनिक आपका जा सकता है 21,255 एंड द सेकंड पैनिक होगा वो 21,045। इस लेवल तक मार्केट में ये पैनिक जा सकता है। वहीं अगर कल मार्केट ने अगर एक बार 21,670 का लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट में हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो डाउन साइड है इसको ब्रेक करके मार्केट फिर से अपसाइड में हमारे न्यू लाइफ टाइम हाई 22,000 और 22,300 400 के लेवल्स की तरफ जा सकता है। ठीक है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होगी उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ध्यान देंगे मार्केट में हमें जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड हमें किस लेवल पे लेना है, 21,502, यानी अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैं आपको नोट करके दूं तो मार्केट में अगर हमें ध्यान देना है कि अगर हमें सेल करना है अगर मार्केट में तो 21,500 के नीचे हमें यहाँ पे सेल करना है। जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो टारगेट्स होंगे यहाँ पे, पहला टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो होगा 21,393 का। सेकंड टारगेट जो आपका यहाँ पे निकल के आएगा वो होगा आपका 21,275 का। एंड जो थर्ड टारगेट होगा वो आपका होगा करीब करीब 21,000 रुपए का। ये 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में आप एक बार यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल की तरफ जो आपको मिलती है तो आप कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने 675 के ऊपर अपनी पोजीशंस ब्रेक कर दी, यानी मार्केट ने 21,675 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हम बाय अबव की हम बात कर रहे हैं। तो बाय हमारा होगा यहाँ पे 21,670 से 75 के बीच में। इस लेवल के आसपास अगर आप बाय करते हैं तो आपका जो टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा यहाँ पे वो होगा आपका 21,900, दूसरा टारगेट होगा 971
एंड फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि 22,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग पे मार्केट आपको यहाँ से 22,400 तक भी जा सकता है। मार्केट में अगर हमें कोई भी मौका मिलता है, मोमेंटम मिलता है, या कोई ऐसी चीज मिलती है, कोई पैटर्न देखने मिलता है, या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा चार्ट पैटर्न होता है, या फिर कोई आपको ट्रेंड लाइन दिखती है जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है, तो जरूर उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाइए, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के आर्ली चार्ट की, तो आर्ली चार्ट का अगर हम यहाँ से हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो मार्केट ने देखे 38.2% के आसपास का कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। कल अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास 21,404 तक का घर है। इस लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट में हो सकता है कि छोटी सी बाइंग आए, और फिर हम देखेंगे उसके बाद मार्केट में क्या हमारी पोजीशंस हो सकती है। बट अगर इनकेस मार्केट 21,304 अकॉर्डिंग टू फिबोनाची अगर वो ब्रेक कर देता है, तो फिर हम 20,980 तक के लेवल्स, 21,000 तक के लेवल्स भी इजिली आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में अगर हम फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हमने यहाँ पे लगाया, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं आज की डेट में 0.50% यानी 50% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास ही बंद हुआ है। कल मार्केट अगर आपका 47,730 के ऊपर अगर रहता है, तो मार्केट में एक आपको अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिख सकती है, जो बाइंग आपको यहाँ पर 48,150 और उसके बाद 48,425 तक के लेवल्स के लिए भी मार्केट में एक बार आपको मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मार्केट में आपको जो भी लेवल्स देखने मिलते हैं उस लेवल्स के हिसाब से अपने ट्रेड करिए। मार्केट में मोमेंटम को प्ले करिए, मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट में प्ले मत करिए। अगेंस्ट प्ले करने में एक लॉस, ये प्रॉफिट, और एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको अगर बेनिफिट ये है कि अगर आपकी पोजीशन सही जगह आपने अगर प्लेस कर दिया, तो उसके बाद मार्केट आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। और उसका आपको, अगर मैं आपको रिस्क बताऊं, तो वो ये होता है कि आपका फिर दिमाग फिर जाता है, और फिर उसके बाद आप एक ट्रेड के बाद दो ट्रेड और ओवर ट्रेड करने के चक्कर में बहुत अच्छा खासा लॉस कर देते हैं। तो मार्केट में प्लीज ओवर ट्रेड मत करिए, और मार्केट के मोमेंटम को प्ले करिए। अब एट लास्ट, अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास किसी का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप 7 रुपीज पर ऑर्डर और फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं, यानी उसकी आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो आपको लगेंगे। इट मीन 7 रुपीज पर ऑर्डर प्लस फ्यूचर में ट्रेडिंग आपकी 0 रुपीज पर ऑर्डर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर आपको जो टेक्निकल्स बताए वो अगर आपको अच्छे लगे, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।